नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आप ये जो तितली नुमा एक इंसेक्ट देख रहे हैं, इसको हम मूत कहते हैं। बचपन में हम इसे छोटी तितली कहकर बुलाते थे और ये तितली की तरह ही लगता है तो हम इसे तितली ही बोलते थे, लेकिन ये मूत कहलाता है और तितली का ही प्रजाति का होता है ये भी। इसे देखकर आपको लगता है कि ये आपके प्लांट्स को डैमेज कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि इसका आकार ही इतना छोटा है और ये देखने में इतना क्यूट लग रहा है, तो ये आपके प्लांट को डैमेज कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो छोटा रूप होता है, जिसे आप लोग कैटरपिलर कहते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। वो आपके पत्ते को, प्लांट के पत्ते को देखते देखते चट कर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आपके अडेनियम के पत्तों को कोई नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि मैंने आज तक किसी इंसेक्ट को अडेनियम की लीफ को खाते हुए नहीं देखा है। लेकिन बहुत से इंसेक्ट्स को मैं देख चुका हूँ कि जो अदर प्लांट्स हैं, जैसे तोरी है, लौकी है, या गुड़हल है, या और भी कई प्लांट्स हैं, गुलाब है, इन सब के पत्तों को मैंने खाते हुए देखा है। और मेरे टेरेस पे भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो उनके लीफ खा जाते हैं, लेकिन मेरे अडेनियम के लीफ को ये कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बल्कि ऐसे इंसेक्ट से मेरे अडेनियम को फ़ायदा ही पहुंचता है। जैसे ये मूथ हुआ और बटरफ्लाई हुआ और भी जैसे बी हुई, तो ये और भी अन्य इंसेक्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं। लेकिन और कुछ इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वो नुकसान भी पहुंचाते हैं सीड पोट वगैरह को। एक मैंने आपको दिखाया था, आपको मैं अभी फ़ोटो में दिखा देता हूँ, आप ऊपर देख रहे होंगे। ये जो इंसेक्ट है, ये सीड पोट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन इस तरह की जो बटरफ्लाई और ये मूथ होता है, ये कभी भी आपके लीफ को हार्म नहीं पहुँचाते हैं। इनको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अडेनियम की लीफ को खाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कड़वे होते हैं। इनका फ्लेवर बहुत कड़वा होता है, तो इसको खाते नहीं हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन इंसेक्ट से और अपने अदर प्लांट्स के लीफ को बचा सकते हैं। आपको अगर समस्या होगी तो जो ये आप येलो कलर के इंसेक्ट देख रहे हैं मेरे अडेनियम की लीफ के नीचे, इस तरह के इंसेक्ट से आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये लीफ पत्ते के नीचे होते हैं और कभी कभी ऊपर भी रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड भी है। लेकिन आप सोचेंगे पानी में दूंगा और इसको साफ़ कर देता हूँ तो प्रेशर से ये धुल तो जाएंगे, लेकिन जो नीचे रहेंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, और वही सबसे ज़्यादा घातक बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के जो स्पॉट हैं, इन ब्लैक स्पॉट्स की वजह ये येलो कलर के जो इंसेक्ट हैं, हम इनको मिलीबग्स कहते हैं। और मिलीबग्स वाइट कलर के भी होते हैं जो गुड़हल वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अडेनियम पे मैक्सिमम टाइम पे आपको यही मिलेंगे। ये देख रहे हैं मिलीबग्स इस पे भी लगे हुए थे और इसको चट कर गए। तो इसी तरीके से आपके ये पूरे लीफ को खा जाते हैं। और ये लीफ को खाते नहीं हैं, ये अंदर से जो इनका रस होता है वो उसको चूस लेते हैं। आप देख रहे हैं ये जो बर्ड्स हैं हमारे गिरने की वजह दो तरह की होती है। एक तो ये मिलीबग्स होते हैं, दूसरा आप बरसात देख रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से जब हो रही है तो लगातार होनी शुरू हो जा रही है, और हो रही है तो ऐसे धीरे धीरे ही हो रही है। और आपको ये जो मिलीबग्स हैं सर्दियों में इनका सामना आपको करना होगा, और इनसे बचाव कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इनका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको पूरी सर्दियां ये परेशान नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि बरसात की वजह से मेरे जो सीड पोट बनने थे वो गल गए हैं और कुछ फ्लावर बर्ड्स भी गिर गए हैं। तो दोस्तों, ये तो चलता ही रहेगा। हमारे पास अडेनियम प्लांट है तो समस्या तो साथ में रहेंगी ही। हम इनका सॉल्यूशन करते रहेंगे और समस्याओं से लड़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन देंगे कि आपको जो कैटरपिलर होते हैं जो आपके लीफ को खा जाते हैं दूसरे प्लांट्स के, और अडेनियम की लीफ पर ये जो मिलीबग्स येलो वाले आ जाते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है। ये समस्या आपको सिर्फ सर्दियों में रहेगी। तो अपने अडेनियम प्लांट की लीफ को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि अडेनियम प्लांट पे आपके सर्दियों में
सभी प्लांट्स की लीव जो है गिर जाएंगी। गिरेंगी तो एक समय के बाद आना भी शुरू होंगी। तो जब आना शुरू होंगी तो उसके साथ साथ ये मिली बग्स भी आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन मतलब पूरे एक सीज़न के लिए तो सॉल्यूशन आपको बता ही दूंगा। और बाकी वो फार्मूला ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, खर्च ना के बराबर ही आप मान सकते हैं, और इसका 110% रिज़ल्ट मिलता है। हम आपको वो सॉल्यूशन बनाना बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्ट किलर हम अपने अडेनियम प्लांट पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा अडेनियम प्लांट है, इसको हम टीला बोलते हैं, अरेबिकम टीला। और इसका जो लीफ है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं कि इसके जो लीफ है हमेशा थोड़ा सा रेडिश कलर में होते हैं। और इसके जो बाउंड्री है, आप देखिए ये मेरा पोट तोड़ के बाहर निकलने वाला है, मुझे इसका पोट शिफ्ट करना है। और हो सकता है कि मैं कुछ दिन में इसी सर्दियों से पहले इसको शिफ्ट कर दूं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे जो अडेनियम प्लांट की लीफ है ये इतनी खूबसूरत लगती है कि इसके ऊपर अगर फ्लावर नहीं भी होगा तो भी ये बहुत अच्छा दिखता है। तो मुझे इसकी लीफ इतनी प्यारी है कि किसी भी तरह का इंसेक्ट इस लीफ पे लगेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। तो इसीलिए मैं इन प्लांट की लीफ के लिए कि ये हमेशा सुंदर दिखें, क्योंकि सुंदरता लीफ से भी होती है और फ्लावर से भी होती है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा परमानेंट अपने पास बना के रखता हूँ। आज मैं वो आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, आप भी इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपके लौकी के, तोरी के, गुड़हल के, गुलाब के, किसी भी तरह के प्लांट होंगे, उन सब पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लीफ को कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट नहीं खाएंगे। और जब वो तितली बन जाते हैं या फिर मूथ बन जाते हैं तो फिर वो वैसे ही नहीं खाते हैं, बल्कि आपके फ्लावर को पोलिनेट करने का काम करते हैं। तो हमें उनको मारना नहीं है, हम मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं बना रहे हैं, और हम सिर्फ स्प्रे बनाएंगे उनको भगाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं हमारे अडेनियम प्लांट का जो लीफ है वो तो कड़वा होता है, तो उसको तो वो खाएंगे नहीं, लेकिन और अदर प्लांट के जो लीफ होते हैं वो थोड़ा मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, तो वो उसको बड़े शौक से खाते हैं। आज जब मैं सुबह अपने टेरेस पे घूम रहा था तो मुझे वो जो मूथ है वो दिखा, तो मुझे अपने एक मित्र के मैसेज का याद आ गया कि उनको कैटरपिलर से समस्या है। तो दोस्त, आपको कैटरपिलर से समस्या हो सकती है, लेकिन अडेनियम प्लांट के लीफ को वो नहीं खाएगा। अगर किसी अन्य प्लांट के लीफ को वो खा रहा है तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आज आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी टेरेस पे जब घूम रहा था तो कुछ इस तरीके का दृश्य मुझे देखने को मिला कि मेरा एक अडेनियम प्लांट था छोटा सा, उसका जो रूट है वो इस तरीके से गल गया था और वो ड्राई हो गया था, लेकिन बरसात के अंदर होने की वजह से वह फिर से जीवित हो गया था और आने वाली सर्दियों में मेरे पूरे प्लांट को डैमेज भी कर सकता था। तो मैंने उसकी जो रूट है, जो गली हुई रूट हैं, वो हटा दी थी। और हटाने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि किस कंडीशन में आपको हटाना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने हटा दिया और अब मैं इसको बारिश से हटा के 2 से 4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए शेड में रख दूंगा। दोस्तों, अब आप जो देख रहे हैं ये आप पहचान तो गए ही होंगे ये क्या चीज़ है। आप को मैं बता देता हूँ, ये नीम के पत्ते हैं और हम अपने सॉल्यूशन के अंदर आज नीम के पत्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ के लिए नेचुरल चीज़ ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आपको मैं ये विधि बताऊँगा कि किस तरीके से मैं अपने प्लांट्स के लिए इस तरह का कीटनाशक बनाता हूँ, और ताकि वह मेरे प्लांट को सुरक्षित रख सके। और इस तरह के जो मिली बग्स होते हैं जो येलो कलर के मैंने आपको दिखाए थे, वो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अभी तक जब भी मैंने इस्तेमाल किया है मुझे बेहतर रिजल्ट मिला है। इस सॉल्यूशन से आप कैटरपिलर और मिली बग्स और जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं जो आपके लीफ को या फ्लावर को हार्म पहुंचाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। और साथ में मैंने इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ता लिए हैं। कड़ी पत्ता मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो स्मेल आती है नीम के उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा
फ़ायदा पहुंचाता है और थोड़ी खुशबू उसके अंदर आ जाती है। और जो बी वगैरह होती हैं, जो पॉलिनेटर होते हैं, उनको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि आपके प्लांट पर पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए। तो हमने इनकी कुछ छोटी और नरम स्टिक भी ली हैं, और आप देख रहे हैं इन स्टिक के अंदर भी अच्छा खासा लिक्विड निकलेगा जो हमारे सॉल्यूशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इस सॉल्यूशन को आप अपने रोज़ प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करके, गुड़हल के ऊपर इस्तेमाल करके, या फिर अडेनियम से अलग किसी भी प्लांट पे इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 0% केमिकल बेस फार्मूला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और हमारे प्लांट भी इससे हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, फ़िलहाल तो हमें सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों से सॉल्यूशन तैयार करना है, और आगे इसके अंदर जो चीज़ आपको मिलानी है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल रहेगी। यदि आप मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं, यदि नहीं मिलाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इस तरह का बर्तन ले लेना है, और जिसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए ताकि आपका पानी इसके अंदर जल्दी ड्राई ना हो। पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा तो सॉल्यूशन आपका सही मात्रा में बन नहीं पाएगा। और बर्तन ऐसा लें जो जल्दी इस्तेमाल में ना आता हो, क्योंकि बर्तन कुछ समय के लिए कड़वा हो जाएगा। बर्तन का सिलेक्शन ऐसा ही करें जैसा मैंने आपको बताया है। उसके अंदर आप इस तरह से पानी अपनी आवश्यकता अनुसार भर लीजिए। मैंने इसके अंदर इतना ही पानी लिया है क्योंकि मुझे इतने ही सॉल्यूशन की ज़रूरत है। बाकी मैं उसको इसके अंदर लीफ को डाल दूंगा। और बरसात हुई है तो मुझे लीफ को धोने की ज़रूरत नहीं है, और यदि बरसात आपके यहाँ काफ़ी समय से नहीं हुई है तो उन लीफ को धो लें ताकि इसके अंदर डस्ट ना आए। लीफ अच्छे से डूब जानी चाहिए। उसके बाद आप इसके अंदर जब उबाल आना शुरू हो जाए तो आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और ये बॉयल आपको मीडियम फ्लेम पर ही लाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस पे अगर आप बॉयल लाएंगे तो पानी भी जल्दी ड्राई हो जाएगा। और इसको ढककर आपको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए इसको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा समय देने पर इसका जो गुण हैं इसके वो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बॉयल करने के बाद आपको ये कुछ इस स्थिति में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पीलापन आ चुका है, और इसी कलर का हमें ये सॉल्यूशन चाहिए था, यानी कि हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट बना है। और उसके बाद हम इसके अंदर की जो लीफ हैं और डंडिया सहित जो हैं वो इसको इस तरीके से उसके अंदर मैश कर देना है, और मैश करने के बाद उसका अंदर का जो भी तत्व है उसे अच्छे से निचोड़ लेना है, और उसके बाद हम इसको छान कर किसी कंटेनर में भर के रख लेंगे। दोस्तों, यदि आप इस सॉल्यूशन को बल्क में बनाते हैं तो इस तरह की जो आपके जो पार्टिकल हैं जो बचेंगे लीफ के और डंडी के, तो वो ज़्यादा मात्रा में बचेंगे, तो आप उसको अपने किसी प्लांट की रूट्स में साइड में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर के जो विटामिन है धीरे धीरे पानी के साथ अडेनियम या अन्य प्लांट की जड़ों में पहुंचते रहेंगे और उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सॉल्यूशन फंगिसाइड का भी बहुत बेहतरीन काम करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन अगर रूट में जाएगा अडेनियम के तो फंगस को दूर ही करेगा। इस सॉल्यूशन को छानने के लिए मैंने लकड़ी की टोकरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन बहुत कड़वा है और मेरे पास कोई छन्नी नहीं थी, तो मैंने इसको लकड़ी की जो टोकरी थी उससे ही छान लिया था। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी बर्तन का आप इस्तेमाल करेंगे इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उसके अंदर से कड़वापन काफ़ी समय तक जाएगा नहीं। तो आप सोच समझ के ही बर्तन का सिलेक्शन कीजिए, वरना घर पर डांट भी पड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार है, और ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है तो हम इनको किसी पॉट के रूट्स में रख देंगे ताकि इसका जो बचा कुचा विटामिन उसकी जड़ों में जाता रहे और फंगस से उसको बचाता रहे। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो में इस सॉल्यूशन का सबसे आसान तरीका देखा। ये देखने में जितना दमदार आपको लग रहा है, ये काम भी उतने दमखम के साथ करेगा। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश यदि आप इसके अंदर मिलाना चाहें तो बहुत कम मात्रा में मिला सकते हैं, वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, इसलिए मैं नहीं मिलाता हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।